पहले मथुरा नगरी में यादव वंश के दाशार्ह नाम के एक उदार और सत्प्रवृत्त राजा थे। वह महापराक्रमी थे और उन्होंने 64 कलाओं में निपुणता प्राप्त की थी। वह सार्वभौम राजा थे, इसलिए अन्य राजा उन्हें कर देते थे और आदरपूर्वक व्यवहार करते थे। राजा प्रजा के हित में तत्पर रहते थे। उनका स्वभाव बहुत उदार और वाणी मधुर थी। इस कारण प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा बड़े दानवीर भी थे। उनका विवाह काशी नरेश की कन्या कलावती से हुआ था। कलावती अपने नाम के अनुरूप सभी कलाओं में निपुण, रूपवान और गुणवान थीं। उनकी वाणी भी उतनी ही मधुर थी। वह साध्वी, सत्यप्रिय, श्रद्धावान और धर्माचरण करने वाली थीं। विवाह के बाद राजा दाशार्ह ने अपनी नूतन रानी को महल में बुलाया, लेकिन कलावती ने अत्यंत विनम्रता से उन्हें ऐसा करने से रोका। जब रानी नहीं आई तो राजा स्वयं रानी के महल गए और उनसे कहा, हे प्रिय, मुझे आलिंगन दो। तब कलावती ने उत्तर दिया, मैं शिव की उपासिका हूं और हमेशा व्रत का पालन करती हूं। इसके बाद कलावती ने राजा को बताया कि पुरुषों को प्रेम क्रिया का समय और उसके नियम कैसे पालन करने चाहिए। लेकिन कामवश राजा ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें आलिंगन कर लिया। जैसे ही उन्होंने रानी को छुआ, उनके शरीर में तीव्र जलन होने लगी। राजा ने तुरंत पीछे हटकर रानी से इसका कारण पूछा। इस पर कलावती बोली, प्राणनाथ, मैं सब कुछ बताऊंगी, पर आप क्रोध न करें। मेरे गुरु दुर्वासा आर्ष ने मुझे पंचाक्षरी मंत्र सिखाया है। उसके रात्रि दिन जप से मेरा शरीर पवित्र हो गया है। लेकिन आपका शरीर पापमय है। आपके जीवन में अभक्ष्य, निषिद्ध भोजन का सेवन, स्वैर आचरण, गुरु सेवा का अभाव और शिव भक्ति की कमी है। ऐसी स्थिति में भक्ति के बिना किया गया आपका राज्य कार्य परमार्थ को सिद्ध नहीं करेगा, बल्कि आपको नरकवास मिलेगा। रानी की बातें सुनकर राजा को गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने रानी से कहा, तुम्हारे गुरु ने जो शिव मंत्र सिखाया है, मुझे भी सिखाओ। इस पर रानी बोली, यह महापापों का नाश करने वाला मंत्र है, लेकिन आप मेरे पति हैं, इसलिए मुझे इसे सिखाने का अधिकार नहीं है। यादव वंश के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी गर्ग मुनि हैं। वशिष्ठ और वामदेव की तरह वे भी महान ज्ञानी हैं। आप उनसे शिव मंत्र की दीक्षा लें। कलावती रानी के कहने पर राजा शिव भक्ति में लीन हो गए और गर्ग मुनि के मंत्रोपदेश से पुण्यवान बन गए।